इस जीव को सहज ही पुण्य भला है और पाप बुरा है, ये मान्यता बनी हुई है। क्यों बनी है भाई? पुण्य और पाप की मान्यता हमें क्यों बनी हुई है? ये किसने बनाई हमारे अंदर ये मान्यता कि पुण्य भला है और पाप बुरा है? ये मान्यता कैसे बनी? ये मान्यता बनी सुख के कारण, क्योंकि हमें सुख चाहिए और हमें बचपन से ये बात समझा दी गई कि पुण्य से सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है। हमें आत्मा का तो कोई परिचय है नहीं, पुण्य पाप से भिन्न मैं ध्रुव तत्व हूँ, इसका तो हमें परिचय है नहीं। तो इस पुण्य और पाप में उपादेय बुद्धि हो गई, ठीक। अब ये पुण्य और पाप, अब अपने अपने मत संप्रदाय में सबने पुण्य और पाप की व्याख्या अपने अपने हिसाब से कर ली। समझ में आया? किसी के यहाँ नमाज पढ़ो तो भगवान प्रसन्न होता है, माने वो एक प्रकार का तुम्हारा भला करेगा, माने वो पुण्य है। किसी के यहाँ उनकी सेवा करो गुरु जी की, किसी के यहाँ पे तीर्थों की वंदना करो, किसी के यहाँ उपवास करो, किसी के यहाँ दिन में छोड़ो रात में खाओ। समझ में आया? जिसको जो समझ में आया, सब ने अपनी अपनी व्याख्या कर रखी। तो सारी दुनिया में जितने धर्म हैं वे पुण्य और पाप से अलग कोई धर्म है ये तो वे समझते ही नहीं। वे तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म समझते हैं। समझ में आया? निष्कर्म जो अवस्था है, कर्म से रहित अवस्था, न अच्छा कर्म न बुरा कर्म, ये व्यवस्था, ये व्याख्या केवल जैन दर्शन में आपको मिलेगी। हर दुनिया के जितने भी दर्शन हैं वे इसी बात पे चलते हैं कि बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। अथवा ईश्वर की पूजा प्रार्थना भक्ति उनकी बात मानोगे तो स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, और उनकी बात नहीं मानोगे, उनकी आराधना करोगे तो नरक मिलेगा, दुख मिलेगा। लेकिन जैन दर्शन में ना तो कोई ऐसी ईश्वर की कल्पना की गई कि कोई ऐसा ईश्वर है जो प्रसन्न होता है, जो स्वर्ग नरक भेजता है, अथवा कोई ऐसा जो बाहर में कर्ता धर्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना है, वो अपन को जैन दर्शन में मान्य नहीं। फिर जैन दर्शन वालों से पूछा कि तुम्हारे यहाँ ईश्वर कर्ता धर्ता नहीं है तो ये संसार की व्यवस्था कैसे चलती है? तो फिर वो अपन ने 6 द्रव्य की व्यवस्था समझाई। फिर ये पुण्य और पाप के संबंध में भी क्या बताया कि ये तो कर्म है, पुण्य भी एक कर्म है और पाप भी एक कर्म है, और कर्म से हमेशा बंधन होता है। अगर मुक्ति को प्राप्त करना है तो तुम्हें निष्कर्म होना पड़ेगा। ये निष्कर्म क्या है? कोई भी कर्म नहीं करना, न हमें पुण्य करना है न हमें पाप करना है, ठीक है। तो अब नहीं करने का उपाय क्या है? पुण्य और पाप नहीं करने का उपाय क्या है बताओ? हाँ, पुण्य और पाप को छोड़ने का उपाय, कर्म से रहित होने का उपाय, उस कर्म का कर्तापन छोड़ो सबसे पहले। समझ में आया? और जो अकर्म है, जिसमें किसी प्रकार का कर्म होता हुआ दिखाई नहीं देता, जो न राग रूप होता है न द्वेष रूप होता है, न जो शुभ भाव में जाता है न अशुभ भाव में जाता है, ऐसा एक ध्रुव तत्व निष्कर्म है जो उस सब कर्मों को केवल जानता देखता है। जानता देखता कि नहीं? कि कैसे अपन को अभी जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये शुभ भाव चल रहा है, शुभ कर्म, तो इस शुभ कर्म का ज्ञाता कोई अंदर में बैठा है कि नहीं? बैठा है। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अशुभ भाव आ जाएगा, तो उसका भी ज्ञाता कोई बैठा है कि नहीं? तो वो ज्ञाता ना तो शुभ कर्म में गया न अशुभ कर्म में गया, केवल ज्ञाता मात्र रहा। तो वो जो ज्ञाता मात्र है वो निष्कर्म है, वो कर्म से रहित है, ठीक। और जो ये पुण्य पाप के भाव हैं ये कर्म है।
अब आचार्य कहते हैं कि तुम्हें बंधन कब तक होता रहेगा, कि जब तक तुम अपने को शुभ अशुभ भाव वाला मानोगे। एक, जब तक अपने को शरीर वाला मानोगे, ठीक है, जब तक ये संयोगिक पदार्थ हैं जो स्त्री पुत्र आदि इनको अपना मानोगे, तब तक तुम्हें निरंतर कर्म बंधन होता रहेगा, निरंतर, ठीक। और जब तुम्हें कर्म बंधन होगा तो ये 4 गति परिभ्रमण होगा, और ये 4 गति परिभ्रमण में अनंत दुख है, तो तुम्हें बहुत दुख होगा। तो हमने आचार्य महाराज से पूछा कि मुझे इन बंधनों से, कर्मों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने कहा, अधिकतर लोगों ने तो ये कर्मों से बंधन मुक्ति का उपाय शुभ कर्म को समझ लिया। क्यों? अशुभ कर्म को तो गाली दी, सारे दुख का कारण क्या गलती कर दी लोगों ने, अशुभ कर्म को बता दिया, और शुभ कर्म को बता दिया सुख का कारण। समझ में आया? तो शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक ऐसा माना था, क्योंकि मुझे उपदेश कैसा मिला, बचपन से अपन को संस्कार कैसे मिले कि पाप नहीं करना बेटा, पाप का फल बुरा है, लेकिन पुण्य नहीं करना, पुण्य का भी फल बुरा है। ये उपदेश मिला कभी? और ये अभी तक नहीं मिला, बोलो मिला? और अगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी नहीं होते तो ये अभी भी नहीं मिलता। समझ में आया? ये तो महाभाग्य से कुछ अपन ऐसे काल में पैदा हो गए कि अपन को ये बात सुनने मिल गई कि पुण्य भी बुरा है, पुण्य भी संसार का कारण है। और देखो, ये बात जगत में जब बोली जाती है कि पुण्य बंध का कारण है, संसार का कारण है, दुख का कारण है, तो अच्छे अच्छे दिगंबरों को नहीं पचती। क्यों? क्योंकि ये बात है ही दिगंबरों के पास कि पुण्य भी बुरा है। तो कम से कम दिगंबर तो पचा लें इस बात को। भाई अन्यमति तो नहीं पचा सकते। क्यों नहीं पचा सकते? क्योंकि उनके यहाँ तो ये बात ही नहीं है कि पुण्य बुरा है। हमारे यहाँ पर केवल, और आज से नहीं है, 2000 वर्ष पहले कुंद आचार्य पुण्य पाप दोनों बंध के कारण है, संसार के कारण है। और पुण्य को सुशील तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। पुण्य सुशील कैसे हो सकता है? जो संसार का कारण हो। समझ में? पाप को तो दुनिया कुशील कहती है, लेकिन पुण्य भी पाप के समान कुशील है। कुसेवन करना, कुसेवन है, अच्छा नहीं है साहब। और कुंद आचार्य देव अकेले ने नहीं कही ये बात। ये मूल आगम ग्रंथों में आप जब आश्रव का स्वरूप पढ़ेंगे, जब आप आश्रव के भेद पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र में पढ़ लीजिए, तो वहाँ पर शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव ये 2 भेद बताए हैं। माने जो आश्रव है वो दुख का कारण है, और वो 2 तरह से होता है। पहले तो आश्रव कैसा है? दुख है, और वो आश्रव 2 तरह से होता है। कर्म दुख रूप हैं, और कर्मों का आना 2 प्रकार से होता है। कौन से 2 प्रकार है वे? शुभ कर्म और अशुभ कर्म। पकड़ में आया कि नहीं? तो आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। जो आश्रव हैं वे दुख के कारण हैं, और वो 2 तरह से आते हैं, एक अशुभ के रूप में और एक शुभ के रूप में। तो ये तुमने कहाँ से निकाला कि शुभ में आने वाला आश्रव अच्छा है? ये निकाला कहाँ से? अगर वो शुभ भाव अच्छा होता तो वो आश्रव के खाते में क्यों डालते? नहीं समझ में आया? भाई कोई आदमी बढ़िया उच्च जाति का हो, उच्च कोटि का हो, अच्छे आचरण वाला हो, तो उसे उच्च स्थान पर बैठाया जाता है। समझ में आया? उसे गंदगी में क्यों बैठाएंगे? उसे गलत लोगों के साथ क्यों सुलाएंगे? करोगे क्या ऐसा? बोलो, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपके घर भोजन करने आऊँ तो आप बढ़िया से बढ़िया A1 से A1
और अधिकतर तो चांदी की थाली निकालेंगे। समझ में आया? हाँ, इंदौर तरफ, बम्बई तरफ बहुत चांदी की थाली चलती, अपने तरफ नहीं चलती, वहाँ बहुत चलती। तो चांदी की थाली में खिलाएंगे, चांदी की। तो चांदी की थाली में सबको खिलाते हैं क्या? नहीं। जो बहुत उत्कृष्ट, जिनके प्रति उनको बहुत आदर है, बहुमान है, उनके लिए चांदी की थाली में खिलाते हैं। कोई ऐसा कोई भी आ जाए कि उसे चांदी की थाली में नहीं खिलाएंगे। ऐसे ही अगर ये पुण्य आदर के योग्य होता, अगर ये पुण्य वास्तव में सुख का कारण होता, ये पुण्य करने लायक होता, तो आचार्य इसे संबर के खाते में रखते। उनने संबर में तो नहीं रखा ना। और ये तो दुनिया जानती है कि आश्रव और बंद बुरे हैं। बस जाओ पूछ लो किसी से, तुम किसी महाराज के पास जाना और पुण्य के बारे में कुछ मत बोलना, सिर्फ ये पूछना महाराज आश्रव बुरा है कि अच्छा है। नहीं समझे? थोड़ा स्वाध्याय वाले महाराज से पूछना, क्योंकि आजकल ऐसे महाराज भी है उनका स्वाध्याय बिल्कुल नहीं है। वे कहते कम आश्रव क्या है, समझ में आया? तो उनसे जाके पूछना कि आश्रव अच्छा है कि बुरा। तुरंत कहेंगे अरे आश्रव तो संसार का कारण है, आश्रव तो बहुत बुरा है, आश्रव तो दुखरूप है। फिर ये पूछना तुम कि जब आश्रव दुखरूप है तो पुण्य सुखरूप कैसे हो गया? समझ में आया? अब पुण्य तुम सुखरूप कहते हो, तो ये विपरीतता आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गई कि नहीं? तो वो पुण्य भी आश्रव है, बंध है, दुख का कारण है।